हेलो बच्चों, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की गणित की पुस्तक के सेकेंड चैप्टर संख्याओं की उछल कूद के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि सचिन ने 92 रन बना लिए हैं तो शतक पूरा करने के लिए उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों देखो, यहाँ पर पूछा गया है कि शतक पूरा करने के लिए कितने और रनों की आवश्यकता होगी। शतक कितने का होता है आप सभी को पता होगा, शतक होता है 100 रनों का। ठीक है, तो 92 रन पूरे कर लिए हैं, 92 रन कर लिए हैं, बना लिए हैं। तो उसमें से हम 100 में से 92 रन जब घटाएंगे तो पता लग जाएगा कि कितने और रनों की आवश्यकता होगी। देखो घटाएंगे तो कितने बचे, 8 रन। अगर 92 में 8 रन और जुड़ जाएं तो 100 रन बन जाएंगे, है ना। तो कितने रनों की आवश्यकता होगी, 8 रनों की। सही उत्तर है घ। सेकेंड क्वेश्चन, दी गई संख्या में इकाई का अंक कितना है। ये देखो, यह संख्या है और इकाई, दहाई, सैकड़ा कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, है ना। तो इकाई का अंक कौन सा होता है, राइट साइड में सबसे पहला वाला अंक इकाई का होता है। इसमें देखो कौन सा है, 7, है ना। तो सही उत्तर है घ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, खाली स्थान में संख्या भरो ताकि मेल सही हो। देखिए बच्चों, इस खाली स्थान में सही संख्या भरनी है। ये देखो, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 5368। तो 5368 यह होना चाहिए, ऐसी संख्या हमें यहाँ पर भरनी है। तो देखो, आप इस तरीके से समझ सकते हो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, क्योंकि 5000 है इसलिए 1000 तक काफ़ी है। अब देखो, जो जो यहाँ कहा गया है 5000, तो 1000 कितने हैं, 5, आगे कहा है 300, है ना। तो सैकड़े के स्थान पर कितना आएगा, 3 और 68, ये आ गया 68। अब देखो क्या आएगा यहाँ पर खाली स्थान में, 3। तो सही उत्तर है ख 3। फोर्थ क्वेश्चन, रमन एक छलांग में 3 कदम की दूरी तय करता है, तब लगातार 4 छलांगे लगाने पर कितने कदम की दूरी तय कर लेगा। देखो, एक छलांग में 3 कदम की दूरी तय करता है और 4 छलांग में कितने कदम की दूरी तय करेगा। देखो, एक छलांग में कितनी, 3 कदम की, और 4 छलांग में कितनी, 4 से गुणा कर देंगे, कितना आया, 12 है। तो कितनी दूरी तय करेगा, 12 कदम। सही उत्तर है घ 12 कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, मैं एक संख्या हूँ जो 90 और 100 के बीच आती हूँ पर मुझे लिखने में 1 2 आता है, मैं कौन हूँ। तो देखो बच्चों, संख्या है जो 90 और 100 के बीच में है और उसने कहा कि लिखने में 1 2 आता है। ठीक है, तो देखो कौन सी संख्या होगी वह, 1 2 आता है, क्या मतलब क्या है कि यहाँ लिखा होना चाहिए था इकाई में 2 आता है। ठीक है, यहाँ पर तो इकाई में 2 कहाँ पर है, इसमें है ना, 92 में इकाई और दहाई, तो इकाई में 2 92 में है। सही उत्तर है ख 92। सिक्स्थ क्वेश्चन, मैं एक ऐसी संख्या हूँ जो 2 शतक और 1 आधे शतक के समान हूँ। 2 शतक और 1 आधे शतक के समान, मतलब 2 शतक कितने के हो जाएंगे, 1 शतक होता है 100 का और 2 शतक हो जाएंगे कितने के, 200 के। ठीक है, और आधा शतक और कहा है, इसमें आधा शतक कितना, 50, 100 का आधा 50, कितने हो गए, 250। सही उत्तर है 250 ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि केवल 10 रुपये का नोट
50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट ही प्रयोग करना हो तो 180 रुपये के लिए कितने नोट देने होंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें कहा गया है कि 180 रुपये के लिए 10, 50 और 100 रुपये इन तीनों नोटों का प्रयोग करना है। तो देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा नोट यूज़ करेंगे 100 रुपये का, ठीक है, जमा फिर 50 का यूज़ करेंगे। 50 कितने हो गए, 150 हो गए। अब 10 का नंबर आया, 10 का नोट यूज़ करेंगे क्योंकि 150 हो गए। अब इसमें 50 तो यूज़ नहीं कर सकते ना, ज़्यादा हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो 10 का यूज़ करेंगे, कितने हो गए, इसको और इसको जोड़कर 10 को जोड़कर 160 हो गए। अब 10 और जोड़ेंगे तो 170 और 10 इसमें और जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 180। इसका मतलब कितने नोट हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5 नोट यूज़ हो गए। सही उत्तर है ग 5। 8th क्वेश्चन, पैटर्न को आगे बढ़ाओ। देखो बच्चों, पैटर्न दिया हुआ है। ये पैटर्न में क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। अब देखो 12 और 15 स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो डिफरेंस देखो संख्याओं के बीच का। 15 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा, 15 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 3, ठीक है, डिफरेंस आया 3। फिर 18 में से 15 घटाएंगे, कितना आया, 3 आया। 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 आया। फिर 24 में से 21 घटाएंगे तो भी 3 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है। 12 में 3 जोड़ा, 15 आया। 15 में 3 जोड़ा तो 18 आया। 18 में 3 जोड़ा तो 21 आया और 21 में 3 जोड़ा तो 24 आया, ठीक है। इसका मतलब 24 में भी अब क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तब जाके नेक्स्ट संख्या आएगी। 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 27 आएगा, ठीक है। तो सही उत्तर है ग 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी क 10, ख 99, ग 45 या फिर घ 50। देखो बच्चों, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है। अब देखो 99 है, उसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 100। संख्या 3 अंकों की बन जाती है ना, तो यह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर देखो 50 अगर हम लें, ये ऑप्शन लेके देखते हैं, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 51 है ना। इससे आगे भी संख्याएं हैं 2 अंकों की, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 99। सही उत्तर है ख। क्वेश्चन नंबर 11, 1 दहाई कितनी इकाइयों के समान होती है। 1 दहाई होती है 10 इकाइयों के समान। इसका सही उत्तर है ख 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 1 शतक में कितने रन होते हैं। बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था शतक में कितने रन होते हैं, 100 रन होते हैं। इसका सही उत्तर है ख 100। क्वेश्चन नंबर 13, मैं एक संख्या हूँ जो 67 और 87 के ठीक बीच में हूँ, मैं कौन सी संख्या हूँ। देखो बच्चों, ठीक बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक बीच की संख्या निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 67 और 87 दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। देखो इनको जोड़ कर क्या आता है, दोनों संख्याओं को जोड़कर आएगा, देखो 7 और 7 14, हासिल 1। अब 6 और 8 को जोड़ेंगे 14, 14 और 1 15, 15/2, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 2 सत्ते 14, हासिल 1 और फिर से 2 सत्ते 14, कितना आया, 77। तो सही उत्तर है ग 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 100 के नोट के छुट्टे लेने हैं, यदि मुझे 10-10 रुपये के नोट छुट्टे के रूप में मिले तो कितने नोट मिलेंगे। तो देखो बच्चों, 100 के नोट के छुट्टे लेने हैं और 10-10 रुपये के नोट मिलेंगे छुट्टे में। तो देखो 100 रुपये में 10-10 के कितने नोट बनते हैं,
वैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, और फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, इस तरीके से कर लो, या फिर 10 दहाई तो कितना होता है 100 होता है, 10 आएगा। तो सही उत्तर है घ 10। क्वेश्चन नंबर 15, एक सैकड़े में 100 इकाई होती है। यदि संख्या दहाई में ज्ञात करनी है तो एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होंगी। तो बच्चों देखो दहाई क्या होती है, दहाई होती है क्या 10, तो 100 में कितनी दहाइयाँ होंगी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, भाग कर देंगे 100 को, किससे भाग करेंगे 100 को एक दहाई से भाग कर देंगे, 10 से भाग करेंगे तो कितना आया 10। 100 में कितनी दहाइयाँ होंगी 10 दहाइयाँ। उत्तर है ख 10। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।